हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज हम लोग नाउन यानी नाउन के प्रकार के बारे में जानेंगे। नाउन किसे कहते हैं, पिछली वीडियो में आप लोग जाने नाउन के बारे में, और नाउन के आज प्रकार के बारे में जानेंगे यानी काइंड्स ऑफ नाउन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं नाउन के बारे में बता देना चाहता हूँ। नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, यदि किसी भी चीज़ का नाम होता है तो वही नाउन कहलाता है, उसे हम नाउन कहते हैं। हिंदी में इसको संज्ञा बोला जाता है। नाउन के कुल 4-5 प्रकार होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का अगर विशेष नाम होता है या कोई एक ही है, स्पेशल है, तो वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे राम, सीता, आगरा, दिल्ली, रामायण, यह सब स्पेशल नाम हैं, इसलिए इनको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम और स्थान के नाम, जो भी नाम हैं, ये भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ नोट भी होता है। इनको पहचाना कैसे जाता है, तो सबसे पहले हम यह ध्यान देते हैं प्रॉपर नाउन का पहला लेटर अक्सर कैपिटल लेटर में होता है और यह सिंगुलर नंबर में होता है। प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होता है और वह सिंगुलर नंबर में होता है। इसमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके साथ ही जैसे नदी हुआ, पहाड़ हुआ, झील हुआ, सागर हुआ, देश हुआ, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अपवाद में हैं, वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ जगहों पर यानी कुछ नामों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पंजाब हो गया, द यूनाइटेड स्टेट हो गया। तो ऐसे नाम जब भी आता है तो वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, ऐसे भी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं धार्मिक, उनके अगर नाम है तो उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है और यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही समाचार पत्रों के जो नाम होते हैं, समाचार पत्र, द हिंदुस्तान टाइम, द दैनिक जागरण, ऐसे नाम हैं, तो वहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाता है और यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन को समझा जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर वह सिंगुलर नाउन में है तो वह या स्पेशल है तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन होता है। जैसे राम नाम है किसी का, दूसरा किसी का नाम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। जितने भी नाम हैं यहाँ पर व्यक्ति से संबंधित, स्पेशल, स्पेस से संबंधित जो भी हैं, तो वहाँ पर यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखा जाता है। और इसमें जो पहला लेटर है इसका प्रॉपर नाउन का, वह कैपिटल लेटर में होता है और यह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। इसमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदियों का नाम हो गया, पहाड़ों का नाम हो गया या झीलों के नाम हो गया, तो ऐसे जगहों पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है और कुछ स्टेट हैं वहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे द पंजाब हुआ, द यूनाइटेड स्टेट हुआ, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही समाचार पत्र हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम है, और भी जितने भी समाचार पत्रों के नाम हैं वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका पार्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, और इसकी डिफिनीशन है जब यह किसी एक ही वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका जाति से संबंध होता है। किसी व्यक्ति का, वस्तु का, उसकी समस्त जातियों से अगर संबंध है तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे टेबल हुआ, चेयर, पेन, बॉय, गर्ल, काऊ, तो ये सब जो है इनका संबंध जातियों से है, तो इनको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत लिखते हैं। इसकी कुछ नोट हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं उनके अंतर्गत भी रखा गया है। प्रॉपर नाउन को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया। जैसे यहाँ पर जब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एन यानी द, जो भी आर्टिकल है, उसका प्रयोग हो या बहुवचन में हो तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। यानी कि जब कोई प्रॉपर नाउन का प्रयोग आर्टिकल के साथ हो और वह प्लूरल नंबर में हो तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत होता है, यह बहुवचन में आता है। जैसे यहाँ पर शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक्स ऑफ इंग्लिश, तो इसको हम लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत लिखेंगे। इसके साथ ही यदि प्रॉपर नाउन से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एक क्लास का बोध हो, यदि प्रॉपर नाउन जो है किसी व्यक्ति या वस्तुओं की क्लास से संबंधित हो, उसका बोध हो क्लास से, तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत लिखा जाता है या कॉमन नाउन समझा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जब कलेक्टिव नाउन ग्रुप प्रकट करे, जब कलेक्टिव नाउन कोई ग्रुप प्रकट करे तो भी वह कॉमन नाउन के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, यह कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत है। लेकिन अगर यह कहा जाए देयर आर 40 क्लासेस इन माई कॉलेज, देयर आर 40 क्लासेस इन माई कॉलेज, तो वहाँ पर कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है समूह का बोध हुआ है, एक जाति का बोध हुआ है। यहाँ पर एक जाति का बोध हुआ है, तो कॉमन नाउन यहाँ पर समझा जाएगा। एक बार फिर से कॉमन नाउन किसी जात से संबंधित होता है, या यह कह सकते हैं कि कॉमन नाउन किसी व्यक्ति का या वस्तु का उसकी जातियों से, उसकी समस्त जातियों से संबंध हो तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज, इसमें यदि प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन है और उससे पहले कोई आर्टिकल लगा दिया गया हो तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। वही अगर प्रॉपर नाउन होता है और उसमें आर्टिकल लगा दिया जाता है तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक्स ऑफ इंग्लिश, शेक्सपियर जो है इंग्लिश के एक महान ड्रामेटिक्स थे, नाटककार थे, तो इसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत समझेंगे। और दूसरा चीज़, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत में शेक्सपियर कहा जाता है। तो अगर इस तरह से सेंटेंस हो तो वहाँ पर यह कॉमन नाउन के अंतर्गत लिखा जाता है। दूसरा चीज़, यदि प्रॉपर नाउन से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की एक क्लास का बोध हो तो वह भी कॉमन नाउन ही समझा जाता है। या कोई प्रॉपर नाउन है
तो उसका अगर समस्त उसके जाति से तो है ही, लेकिन उससे एक ग्रुप अगर तैयार होता है, ग्रुप है, तो वहाँ पर भी कॉमन नाउन होता है। उस प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत लिखते हैं। अगला है द कलेक्टिव नाउन से। जब कलेक्टिव नाउन से कोई ग्रुप प्रकट करें तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे देयर आर 40 बॉयज़ इन माई क्लास, मेरे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर यह कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि देयर आर 40 क्लासेस इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में सभी क्लास जो है 40 की है, यानी कि 40 की क्लास बने हुए हैं, तो वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से हम काइंड्स ऑफ नाउन के दो पार्ट, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का अध्ययन किए। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसलिए इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।